ठीक है। तो हमारा जो 22 का जो क्वेश्चन है 2022 का, बोला जा रहा है क्या, x1 x2 x9 रैंडम सैंपल लिया गया कहाँ से, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर से। बोल रहा म्यू रियल नंबर से आ रहा है और सिग्मा पॉजिटिव है, और एक्स बार डिफाइन कर दिया गया, सैंपल वेरिएंस डिफाइन कर दिया गया। तो बोल रहा है कि पी वैल्यू क्या होगा ये बता दो। अब अगर देखो 2023 में क्या है, पी वैल्यू तो पूछा है किस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नॉर्मल के लिए ही आया है ना। और 2023 में जो है एक्सपोनेंशियल फैमिली के लिए भी पूछा गया है, क्लियर, डब्ल्यू डिफाइन करके। समझ पा रहे हो, 2024 में भी हमने देखा कि पी वैल्यू आया हुआ है। हाँ, तो पी वैल्यू इधर भी जो है आने लगा, पहले 2022 से पहले नहीं आता था, 2022 से स्टार्ट हुआ है पी वैल्यू आना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जो है सिंपल सा रहता है, तो इसको जो है कर लेना। ठीक है, तो अगर हमारा जो है नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा स्क्वायर से लिया जा रहा है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक, अगर म्यू की टेस्टिंग हो रही तो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या बनता है, टी स्टैटिस्टिक बनता है। बोलो। अब तो ये सब जो है मतलब दिमाग में रहना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी t 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही बनाएगा क्या, बोलो। अगर मैं इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू की बात करूं, t की ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए हमको जो है x बार दिया हुआ है, x बार की वैल्यू क्या है बताओ, 9.8 माइनस का म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है बताओ, 8.8, बोलो, डिवाइडेड बाई एस, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.2, हाँ, इंटू रूट एन यानी कि 3, जल्दी बता दो, यानी कि क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1.2, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, 2.5 हो जाएगा क्या। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, मॉड टी ग्रेटर देन 2.5, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही पूछा जा रहा है ना, जल्दी बता दो। तो हमको जो है 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो फर्स्ट पेज पे इसकी वैल्यू दी होती है, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पेज पे इसकी जो वैल्यू है वो बता देते हैं, एक मिनट। जो हमारा टी की वैल्यू है वो हमारा क्या दिया गया है, बोल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन टी एन कॉमा अल्फा, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा, वेयर x फॉलो कर रहा है टी एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बोल रहा है क्या, टी 8 कॉमा 0.0185, इसकी वैल्यू क्या है 2.5 है। इसका क्या मतलब है बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो बोल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन 2.5, अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है, 0.0185 बोल रहा है। हाँ, बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो क्या, बोलो। इसकी जो वैल्यू बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 0.0185, क्या ये बात सही है क्या। तो अब हमको क्या पता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर जो है 2.5 के आगे की वैल्यू 0.0185 है, तो यहाँ पे एक -2.5 एग्जिस्ट करेगा, जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.0185, क्या ये बात एग्री करते हो। तो यानी अगर इसके बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 1 माइनस 2 टाइम्स 0.185, क्लियर। और इसके बाहर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 टाइम्स 0.0185, यानी जो पी वैल्यू है वो क्या है हमारा 2 टाइम्स 0.0185, क्या ये बात एग्री करते हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन 2.5, सही है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जैम 2022 का क्या है, बोल रहा है क्या, रिग्रेशन दे दिया गया है, बोल रहा है कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या, क्लियर, इसको मैं इन्फ्लुएंस में ही इंक्लूड किया हूँ, क्लियर, हाउ टू कैलकुलेट पी वैल्यू फॉर टू साइडेड टेस्ट फॉर असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में हमको कोई इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है,
जैसे हमारा 2023 का जो क्वेश्चन था, बोला गया था कि x1 x2 जो है हमारा कहाँ से आ रहा है, एफ एक्स थीटा से आ रहा है। क्लियर। और वहां पे टेस्टिंग करना था, वहां पे हमको टेस्टिंग करना था थीटा इक्वल टू 1 अगेंस्ट थीटा नॉट इक्वल टू 1, ऐसा कुछ था। और W डिफाइन किया गया था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। बोल रहा था कि इस W का यूज करके इसकी ऑब्जर्व वैल्यू, अगर हमारा इसकी ऑब्जर्व वैल्यू स्मॉलर है देन हमारा टेस्ट रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्शन रीजन हमकी रिजेक्शन रीजन के बारे में बोल दिया है। हाँ, क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया था कि अगर जो है W की ऑब्जर्व वैल्यू स्मॉलर है तो उस केस में रिजेक्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। यानी इसके लिए जो p वैल्यू होगा, p वैल्यू इज नथिंग बट W इज लेस देन W ऑब्जर्व वैल्यू। क्लियर, एग्री करते हो क्या? अब अगर ये ना बोलता कि स्मॉलर वैल्यू के लिए रिजेक्ट हो रहा है तो हम लोग ये काम नहीं करते। क्लियर। तो हमको जो है लेस देन ग्रेटर देन दोनों टाइप का हमारा, क्योंकि टू साइडेड टेस्ट में अगर मैं बात करूं इसके लिए जो है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो होगा वो किस टाइप का आएगा बताओ। इसके लिए जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट होगा वो किस टाइप का होगा, 1 होगा जब समीशन ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन k1, समीशन ऑफ एक्स आई लेस देन k2। दो कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है। बोलो, एग्री करते हो क्या? जल्दी बता दो। जीरो अदरवाइज। तो अब दो कांस्टेंट हम कैसे एडजस्ट करेंगे बताओ। एग्री करते हो क्या? तो जब हमारा असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि स्टैटिस्टिक की अच्छा ये हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पे जो MLR होगा वो जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिया जाता है अगर असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, तब हमारा टेस्ट रिजेक्ट हो रहा है तब एक्सेप्ट हो रहा है। क्योंकि पी वैल्यू क्या करता है, रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है ना अंडर एच नॉट। बोलो, एग्री करते हो? तो अगर हमको ये बता रहा है कि टेस्ट रिजेक्ट हो रहा है स्मॉलर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ W, तो उस केस में लेस देन करना। अब बोल रहा है कि लार्जर वैल्यू के लिए जो है रिजेक्ट हो रहा है तो ग्रेटर देन देखेंगे हम लोग फिर। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो? तो हमको अंडर एच नॉट प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करना रिजेक्शन रीजन की। समझ पा रहे हो? जैसे हमने क्या बोला, हमारा जो सैंपल है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, एक्स आई हमारा कहाँ से आ रहा है, पॉइसन थीटा से आ रहा है। हमने जो है सैंपल जो है ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन लिया। अब हमको टेस्टिंग करनी है थीटा इक्वल टू 1 अगेंस्ट थीटा नॉट इक्वल टू 1। क्लियर। हमने बोला कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है समीशन ऑफ एक्स आई की, मैंने ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोल दी कि 2 है। हमने बोला कि टेस्ट रिजेक्ट हो रहा है स्मॉलर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व स्टैटिस्टिक, ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है। हमने बोला कि ये जो टेस्ट जो हमारा जो टेस्ट फंक्शन है, इसके लिए जो टेस्ट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो टेस्ट फंक्शन कुछ इस टाइप का है कि जो ऑब्जर्व जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की स्मॉलर वैल्यू है तो उसके लिए टेस्ट फंक्शन रिजेक्ट हो रहा है। क्लियर, या हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। क्लियर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉलर वैल्यू के लिए जो है हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, reject H naught, reject H naught for smaller value of test statistic। तो यहां पे हमको p वैल्यू निकालना तो क्या करना पड़ेगा, सेम काम करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, एग्री करते हो? हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ t लेस देन इक्वल टू 2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो बोल सकते हो। तो p वैल्यू मोस्टली नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर अननोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा तो वहां पे टेस्ट फंक्शन डिफाइन रहेगा और टेस्ट फंक्शन की ऑब्जर्व वैल्यू तो दी जाएगी, उसका यूज करके हम लोग जो है p वैल्यू निकाल लेंगे। 2-3 क्वेश्चन जो है CSI नेट एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर। एक क्वेश्चन जो है समथिंग क्या है, 1/x पावर थीटा प्लस 1 टाइप का है। ठीक है, मतलब 2-3 क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। ठीक है,
और आई थिंक मैंने जो असाइनमेंट दिया था मिक्स प्रॉब्लम का, उसमें भी वो क्वेश्चन है। मैंने एक CSI नेट का PYQ का पूरा असाइनमेंट भेजा था, उसमें देखना 2-3 क्वेश्चन है पी वैल्यू का। क्लियर? तो बोल रहा है क्या हमको, जो है बीटा नॉट बीटा वन अगर जो है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट है, तो इसका बीटा नॉट प्लस बीटा वन का सम क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे बताओ, बोलो। तो इसको करने का सिंपल अप्रोच क्या होता है बताओ। इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल अप्रोच क्या है, टेबल बना लो। जल्दी बता दो, टेबल बना ले। हमको जो है बीटा नॉट बीटा वन एस्टिमेट करना लीस्ट स्क्वायर के थ्रू। अब अगर लीस्ट स्क्वायर बोला जाए या फिर हमको बोला जाए क्या MLE एस्टिमेटर, या फिर बोला जाए देखो जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट बोला जाए, या फिर MLE एस्टिमेट बोला जाए, या फिर हमारा ब्लू एस्टिमेटर बोला जाए यानी बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर बोला जाए, या फिर अनबायस एस्टिमेटर बोला जाए, ये सारे एस्टिमेट बराबर हैं यहाँ पे। क्लियर? अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन है तो बीटा नॉट बीटा वन के लिए सारे जो है टर्म सेम ही देते हैं। क्लियर? और ये हमने देखा हुआ है। हाँ, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो होता है कोइंसाइड कर जाता है MLE एस्टिमेटर से, और वही हमारा बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर भी है, वही हमारा अनबायस एस्टिमेटर भी है, वही हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी है। हाँ बोलो, यहाँ पे कोई भी टर्म दे के पूछ सकता था। समझ पा रहे हो, कोई भी टर्म दे के पूछ सकता है। तो हमको क्या पता है, अगर बीटा वन कैलकुलेट करना है तो बीटा वन हैट इज नथिंग बट समीशन ऑफ xi yi माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। सही है क्या, एग्री करते हो बताओ। एंड बीटा नॉट कैप जो होगा वो क्या होगा, वाई बार माइनस बीटा वन हैट एक्स बार। क्लियर? तो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा एक टेबल बना लो। ठीक है, टेबल कैसा बनाना है, xi दिया है yi दिया है, क्या कर लो समीशन ऑफ xi स्क्वायर का टेबल बना लो, समीशन ऑफ xi इंटू yi का बना लो। क्लियर? बोलो, यहां से तुम्हें x बार मिल जाएगा, यहां से तुम्हें y बार मिल जाएगा, यहां से तुम्हें समीशन ऑफ xi स्क्वायर मिल जाएगा, यहां से तुम्हें समीशन ऑफ xi इंटू yi मिल जाएगा। क्लियर है क्या, यही यही टर्म चाहिए ना, और कुछ चाहिए, बोलो यही टर्म चाहिए ना हमको। एग्री करते हो? टेबल मेथड इजी रहता है, अलग से कैलकुलेशन करने से अच्छा जो टेबल है उसी की साइड में जो है कैलकुलेट कर दो। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? अच्छा बताओ सिग्मा स्क्वायर हेड क्या होता है यहाँ पे। अगर हमारा जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बात करूं, सिग्मा स्क्वायर हेड क्या होता है। अगर मैं बात करूं सिग्मा स्क्वायर के लिए हमारा MLE एस्टिमेटर क्या होगा और लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या होगा। इजी है लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर? इजी है ये तो मैं भी मानता हूं। सिग्मा स्क्वायर के लिए अगर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर की बात करूं, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर की बात करूं तो समीशन ऑफ EI हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2। हाँ समझ पा रहे हो क्या, yi माइनस yi हैट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2। अब बात आती है क्या, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब सबको जो है डिफरेंस लेके थोड़ी ना निकालोगे। अगर तुम्हें SXX दिया हुआ है, SYY दिया हुआ है, तो उसकी हेल्प से हमको जो है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर तुम्हें पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर के लिए। क्लियर? और अगर मैं बात करूं सिग्मा स्क्वायर के लिए जो MLE एस्टिमेटर है वो क्या होता है 1/n टाइम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल। ये हमारा क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल डिवाइडेड बाय n-2। क्लियर? तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को तुम्हें जो है SX SYY और SXY के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर? अगर नहीं पता तो जो है एक बार रिवाइज कर लेना, सारा कुछ मैंने कराया हुआ है क्लास में। समझ में आया? और एक चीज जरूर देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर MLE
और वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर कौन बड़ा होगा? हाँ, किसका वेरिएंस कम रहेगा बताओ? एमएलई का वेरिएंस कम रहेगा। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? एमएलई वाला मोर एफिशिएंट रहेगा, दोनों कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। यस, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैंने क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x1 x2 x25 नॉर्मल म्यू कामा 1 से आ रहा है, बोला टेस्टिंग करना 5.2 5.6। ठीक है, ये भी हमारा क्या जो दिया हुआ है मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ना, देखो बोलो ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन टाइप है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, इफ द सैंपल साइज इज 0.05, तो बोल रहा है देन द टाइप 2 एरर क्या होगा। क्लियर? तो अगर हमको टाइप 2 एरर निकालना है तो पहले तो कांस्टेंट निकालना पड़ेगा ना, कांस्टेंट निकालोगे तभी टाइप 1 मिलेगा। हाँ, चलो देखते हैं। तो इसको करना है क्या, एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता है नॉर्मल म्यू कामा 1/n यानी 1/25, ये हमको पता है। क्लियर? तो हमने बोला क्या, अल्फा इज इक्वल टू क्या पता है, रिजेक्टिंग एच नॉट यानी एक्स बार ग्रेटर देन के अंडर एच नॉट, यही है हमारा अल्फा। बोलो, अब देखो यहाँ पे बात आती है कि सर सुप्रीमम वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको अल्फा की जो म्यू है वो स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है। अगर म्यू की स्पेसिफिक वैल्यू ना दी जाती तो हम लोग सुप्रीमम वैल्यू कैलकुलेट करते। क्लियर? यहाँ पे सुप्रीमम वगैरह का डेफिनेशन क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये क्योंकि हमको सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है, तो हमको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? तो हमको एक्स बार ग्रेटर देन के अंडर एच नॉट यानी म्यू इक्वल टू 5.2। तो अगर मैं इसको जेड में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा बताओ, जेड इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1/√n, यानी √n ऊपर जाएगा यानी 5 ऊपर चला जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन के वैसे ही रहेगा, म्यू की वैल्यू क्या है हमारा 5.2। क्लियर है क्या? अब इसकी जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी हुई है 0.05। ठीक है, अब हमारा जो टेबल की वैल्यू है वो लिख लो जरा। टेबल की वैल्यू दी हुई है फाई ऑफ 1.645 इज इक्वल टू 0.95, फाई ऑफ 0.3, फाई ऑफ 0.355 इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 0.6387, ये हमको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अब जरा एक बात बताना, फाई हमारा सीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यानी इसका क्या मतलब है, देखो देखो जरा, हमको क्या बोला जा रहा है कि 1.645 तक की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। यहाँ पे 1.645 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दिया है वो 0.95, तो यानी इसके आगे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.05। क्या ये बात सही है? यानी ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट दिया हुआ है बताओ, k माइनस 5.2 इंटू 5, इसकी जो वैल्यू दी हुई है 1.645 दी हुई है। क्लियर है क्या? क्योंकि हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05 रहे, तो ये पॉइंट कौन सा है 1.645। क्लियर है क्या? यानी k इज इक्वल टू 1.645 अपॉन 5 प्लस का 5.2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ 5.529। ओके, अगर ये आ गया है तो हमको जो है क्या चाहिए, पावर टाइप 2 एरर चाहिए। तो टाइप 2 एरर क्या हो जाएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एच नॉट, एक्सेप्टिंग एच नॉट यानी कि क्या हो जाएगा लेस देन के, क्योंकि रिजेक्शन रीजन दिया हुआ है ना, तो एक्सेप्टिंग एच नॉट यानी एक्स बार लेस देन के अंडर H1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस देन 5.529। क्लियर है क्या? इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड लेस देन 5.529 माइनस का
क्या हो जाएगा 5.6, बोलो इनटू क्या हो जाएगा 5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन क्या हो जाएगा बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -0.355 आ रहा है। ओके, तो यानी इसका क्या मतलब है बताओ, इसका क्या मतलब है -0.355, इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। हाँ, इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब हमको जो दिया है वो देखना जरा, 5 दिया हुआ है। 5 का क्या मतलब है, 0.355, इसकी जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है 0.6387, यानी इसके आगे की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.36 समथिंग होगा क्या, बोलो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.36 है, तो हम ऐसा यहाँ पे पॉइंट बोल सकते हैं -0.355 होगा, जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, बोलो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी भी 0.366 होगी। बोलो यानी टाइप 2 एरर जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.36 समथिंग हो जाएगा। क्लियर है क्या, जल्दी बता दो। ये भी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा वैल्यू देखना आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हमको क्या दिया जा रहा है कि x जो है हमारा जो है कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, तो बोल रहा है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या होगा ये बता। तो अगर मैं बात करूं बस यहाँ पे मेन काम क्या है, एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना। क्लियर। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो क्या लिखा हुआ है 1/2 टाइम्स, सॉरी 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2,1, हाँ, प्लस का 3/4 टाइम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा, 1। क्या ये बात एग्री करते हो क्या, बोलो क्या ये बात सही है। अब देखो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस में नहीं है लेकिन मीन वेरिएंस एमजीएफ पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करूं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज नथिंग बट 1/4, इसका मीन हमारा 2 ही आएगा, प्लस का 3/4, इसका मीन थीटा। क्लियर है क्या, यानी हमारा क्या हो जाएगा 3 थीटा प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 4, इसको किसके बराबर करना पड़ेगा एक्स बार के बराबर, यानी हमारा क्या हो जाएगा 3 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4x बार, यानी थीटा इक्वल टू 4x बार माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब तुम्हें x बार यहां से मिल जाएगा ऑब्जर्वेशन से, एंड हमको जो है इसको जो है कैलकुलेट कर देना। समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। यानी जो पीडीएफ है वो कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये चीज तुम्हें क्लियर है तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हें इसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा। क्या नॉर्मल कैलकुलेशन से जो है एग्जाम में कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, दिमाग ऊपर से खराब होगा। हाँ, समझ पा रहे हो क्या, तो यहाँ पे ट्रिक यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये अभी लेटेस्ट में भी मैंने इसको जो है कराया है। बोल रहा है क्या, इसको बताने की जरूरत तो नहीं, आई थिंक जो है रिवीजन क्लास में मैंने बताया था ना, अभी लेटेस्ट में दोनों इंक्रीज करता है। हाँ, मैराथन क्लास में बताया था। अब बात आती है यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है और ऑर्डर स्टेट डिफाइन किया गया। तो हमारा ये पता है क्या, होल ऑर्डर स्टेट जो होता है सफिशिएंट होता है, ये ट्रिवियल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। ये हमारा ट्रिवियल सफिशिएंट है, और अगर मैं बात करूं यही हमारा मिनिमल सफिशिएंट भी रहेगा। बोलो यही हमारा मिनिमल सफिशिएंट भी रहेगा, अगर यहीं पे अगर मिनिमल की बात कर दिया जाता तो ये मिनिमल भी रहेगा। हाँ, क्या ये कंप्लीट होगा, क्या कंप्लीट नहीं होगा, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है क्या, बताओ। डी ऑप्शन में बोल रहा है कि टू 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 टाइप का, ये कंप्लीट स्टैटिस्टिक बोल रहा है, कंप्लीट सफिशिएंट नहीं बोल रहा। कंप्लीट स्टैटिस्टिक भी अगर बोल रहा है तो कंप्लीट तो 2 डायमेंशनल तो नहीं आएगा ना, बोलो।
सफिशियंट तो नहीं है, ये सफिशियंट भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है। क्लियर है क्या? बोल रहा है कि ये एमएलई होगा, बोल रहा है ये यूनिक एमएलई होगा। क्लियर? अब बात आती है क्या कि अगर जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए जो एमएलई होता है वो हमारा क्या होता है? लैग कर रहा है क्या? हेलो, लैग कर रहा है क्या? बोलो। एमएलई जो होगा वो मीडियन के बराबर होगा। क्लियर? अब हमको पता है कि जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाप्लास से आ रहा है, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है 4 है। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अगर हमारा इवन है तो उस केस में मीडियन यूनिक नहीं होता है, मीडियन नॉट यूनिक। क्लियर है क्या? बोलो। तो इसके लिए हमारा x2 भी मीडियन होगा और x3 भी मीडियन होगा। हाँ, बोलो, इसके बीच में जो भी आएंगे वो भी मीडियन होंगे। क्लियर है क्या? तो इससे क्या बनाया गया? कॉन्वेक्स फंक्शन बनाया गया। तो ये हमारा एमएलई तो होगा लेकिन यूनिक नहीं होगा। एग्री करते हो क्या? ये यूनिकनेस की वजह से ये गलत हो जा रहा है, अदरवाइज ये सही था। अब यहाँ पे इसकी जगह ये भी दिया जा सकता था, मान लो x2 प्लस 1/4 टाइम x2 प्लस का 3/4 x3, दिस इज एमएलई। यस, ये एमएलई होगा। क्लियर है क्या? अल्फा टाइम x2 प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम x3, ये हमारा क्या होगा? एमएलई होगा। समझ पा रहे हो क्या? किसके लिए? थीटा के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बता दो। लेकिन ये यूनिक नहीं रहेगा। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो सी ऑप्शन सही क्यों हो रहा है? सी ऑप्शन इसलिए सही हो रहा है क्योंकि हमको दिख रहा है कि x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, अगर ये थीटा के लिए एमएलई है तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये हमारा किसके लिए एमएलई होगा? थीटा प्लस 1 के लिए एमएलई होगा। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। तो अगर दोनों के प्रोडक्ट के लिए एमएलई चाहिए तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो। 1/4 x2 प्लस x3, और क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3 प्लस का 2। अब ये भी यूनिक नहीं है। बात आती क्या ये इसके लिए यूनिक आ रहा है क्या? नहीं। तुम्हारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी ले सकते हो, 1/3 2/3 कोफिशिएंट के साथ भी एमएलई बना सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे यूनिक की बात नहीं किया है, तो इसलिए ये सही है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बोल रहा है क्या? हमको 4 ऑब्जर्वेशन लिया गया है। कहां से लिया जा रहा है? लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1.5। अकॉर्डिंग टू अल्फा हमारा एमएलई चेंज होगा। ठीक है। बोल रहा है बीटा डिनोट द पावर ऑफ द टेस्ट, रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं क्या इसका पावर निकालना, तो पावर तो इजीली हो जाएगा। हाँ, बोलो समीशन ऑफ एक्स आई, अगर मैं बात करूं समीशन ऑफ एक्स आई अंडर h1, अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो पॉइसन 4 लैम्डा आएगा। पॉइसन 4 लैम्डा का मतलब पॉइसन 6, यही होगा क्या? बोलो, पॉइसन 6 होगा। अब बात आती है क्या, अगर ये रैंडम वेरिएबल y है तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्लियर? अब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी निकालना डिफिकल्ट टास्क होगा। हाँ, तो हमने बोला कि इसको क्या निकाल दो? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 4 निकालो। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो वहां से कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ, सही है क्या? जल्दी बता दो। ठीक है, तो जो भी आएगा वो हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या? x1 x2 xn हमारा कहाँ से आ रहा है? एक्सपोनेंशियल 1/थीटा से आ रहा है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो है मल्टीप्लाई वाला है, यानी 1/थीटा e की पावर माइनस x/थीटा। ये हमारा पीडीएफ है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बोल रहा है एक्स बार इज यूएमबीवी एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों?
क्योंकि ये कंप्लीट सफिशियंट स्टैटिस्टिक पे बेस है। हाँ, एक्स बार इज कंप्लीट सफिशियंट। अगर ये कंप्लीट सफिशियंट है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार अगर थीटा है तो ये हमारा यूएमवी एस्टिमेटर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। बोल रहा है एक्स बार स्क्वायर इज यूएमवी एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। बोलो, अगर थीटा स्क्वायर के लिए यूएमवी एस्टिमेटर चाहिए तो हमको क्या पता है बताओ, थीटा स्क्वायर कहाँ से आएगा? समीशन ऑफ एक्स आई फॉलोज गामा एन कॉमा थीटा, यही है। अगर हमको थीटा स्क्वायर के लिए यूएमवी एस्टिमेटर चाहिए तो थीटा स्क्वायर कब आएगा? सेकेंड मोमेंट में आएगा। हाँ, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर का क्या मतलब है बताओ? बोलो। फर्स्ट मोमेंट, बिल्कुल। फर्स्ट मोमेंट अनबायस्ड के बारे में बोल सकते, यूएमवी के बारे में नहीं बोल सकते ना। बोलो। बिल्कुल वो चीज सही है, लेकिन यूएमवी के बारे में नहीं बोल सकते हो ना, यहाँ पे यूएमवी के बारे में बोल रहा है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अगर बी ऑप्शन की बात करो तो बी ऑप्शन में जो है एक्स बार का स्क्वायर कर दिया, ये सेकंड मोमेंट थोड़ी ना। सेकंड मोमेंट इज आल्सो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन सेकंड मोमेंट। क्लियर? लेकिन यूएमवी एस्टिमेटर नहीं होगा वो। समझ पा रहे हो क्या? तो अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ वाई प्लस का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का स्क्वायर, यानी हमारा क्या हो जाएगा? एन थीटा स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? एन थीटा का होल स्क्वायर, यानी थीटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एन प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर अपॉन में एन एन प्लस वन। ये हमारा यूएमवी एस्टिमेटर होगा किसके लिए? थीटा स्क्वायर के लिए। समझ पा रहे हो? यानी इसका क्या मतलब है? समीशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एन प्लस वन। क्लियर? इसका क्या मतलब है? समीशन ऑफ एक्स आई बाई एन ये बना देगा एक्स बार, और क्या बन रहा है? समीशन ऑफ एक्स आई बाई एन प्लस वन बन रहा है। समीशन ऑफ एक्स आई बाई एन प्लस वन का क्या मतलब है बताओ? बोलो। और क्या बच रहा है? समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन प्लस वन, ये बच रहा है ना। तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ बताओ? एक्स बार स्क्वायर बना सकता हूँ, एन से मल्टीप्लाई किया हूँ, डिवाइड किया हूँ, तो यानी एन अपॉन में एन प्लस वन। ये हमारा यूएमवी एस्टिमेटर है किसके लिए? थीटा स्क्वायर के लिए। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? एक्स बार में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूएमवी एस्टिमेटर बना देगा किसके लिए? थीटा स्क्वायर के लिए। लेकिन एग्जैक्ट एक्स बार स्क्वायर नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? बोल भी दो यार, मजा आ रहा है इसमें? तो ये चीज तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि ये गलत है तो क्यों गलत है। क्लियर? तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे बोलता देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट के सच दैट के एक्स बार स्क्वायर इज यूएमवी एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, तो सही है। समझ पा रहे हो क्या? बोल रहा है थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन यही है क्या? बोलो, थर्ड ऑप्शन जो है हम लोगों ने यही निकाला है क्या? देखो, ये तो बोल रहा है कि यूएमवी एस्टिमेटर होगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? अब बोल रहा है कि इसका जो वेरिएंस होगा एक्सएन गिवन दैट एक्स बार, ये वेरिएंस ऑफ एक्सएन से छोटा होगा। तो ये तो बात सही है ना। बोलो, ये तो बात सही है ना। बाई किससे? रॉ ब्लैकवेल। बोलो, बाई रॉ ब्लैकवेल मैं बोल सकता हूं ये हमारा अनबायस एस्टिमेटर है। बोलो, हमारा ये डायरेक्ट रॉ ब्लैकवेल का स्टेटमेंट है। अगर हमारा डब्ल्यू एक्स इज अनबायस और टी एक्स हमारा क्या है? कंप्लीट सफिशियंट है, तो अगर मैं इससे एक फंक्शन बनाऊं साई टी, जो कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एक्स गिवन दैट टी एक्स, तो ये जो होगा एक अनबायस एस्टिमेटर तो रहेगा ही रहेगा, अनबायस फॉर जी थीटा। तो ये जी थीटा के तो बराबर रहेगा ही रहेगा, प्लस साथ में क्या रहेगा? वेरिएंस ऑफ साई टी जो होगा ऑलवेज लेस देन वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एक्स गिवन दैट टी एक्स। सही है क्या? सॉरी, वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू एक्स। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बता दो।
समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो एक्सएन हमारा अनबायस एस्टिमेटर है, तो उसका जो वेरिएंस होगा वो हमारा यूएमवी एस्टिमेटर के वेरिएंस से जो है बड़ा रहेगा। नेक्स्ट, बिल्कुल होगा। एक्स गिवन दैट एक्स बार का जो होगा, क्या तुमने बोला? एक्सएन गिवन दैट एक्स बार, इसका मतलब क्या है? एक्स बार बोल रहे हो इसको? हम्म, बोलो इसको एक्स बार बोल रहे हो, यानी वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन गिवन दैट एक्स बार, दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ एक्स बार। बोलो, क्या ये बात सही है? बोल सकते हो। क्लियर है नहीं क्लियर? और वेरिएंस ऑफ एक्स एन एक्स बार जो होगा ऑलवेज वेरिएंस ऑफ एक्स एन से तो छोटा ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या एक्स बार का वेरिएंस, यानी हमारा एन थीटा स्क्वायर हमारा एक्स का वेरिएंस है, एक्स बार का वेरिएंस एन से डिवाइड हो जाएगा। हम्म, बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो? तुम लोग देख पा रहे हैं थीटा स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन एन थीटा स्क्वायर। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, सही है? बिल्कुल, बिल्कुल। समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल नल हाइपोथेसिस? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया ना। कौन सा सिंपल नल हाइपोथेसिस होगा? सी वाला? बोलो, कौन सा होगा? सी होगा, डी होगा? जल्दी बता दो, बोलो, कौन सा होगा सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल नल हाइपोथेसिस? हम्म, बोलो, सी होगा या डी होगा? हाँ, अरे बता दो यार। अगर सी होगा तो क्यों होगा, डी होगा तो क्यों होगा? हाँ, जल्दी बता दो। दोनों अननोन है ना। तुमने म्यू के लिए तो हाइपोथेसिस डी में डिफाइन कर दिया, सिग्मा के लिए कौन डिफाइन करेगा? बोथ अननोन है ना। बिल्कुल सही है। क्लियर? तुम्हारा सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। यस, गुड गुड। नेक्स्ट, तो इसके पीछे रीजन क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि दोनों में जो है कंप्लीटली स्पेसिफाई है पैरामीटर, लेकिन अगर यहाँ पे सिग्मा जो है नोन होता तो सी डी ऑप्शन करेक्ट था। यस, सी पर सब डिफाइन है, बिल्कुल। अब देखो जरा 25 नंबर में क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन जो है कहां से लिया गया, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है। किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है जरा देखना। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी दिख रहा है क्या? बोलो, ये भी नॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो देखो, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है ये। कैसा नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है बताओ? हम्म, जो एफ एक्स लिखा है, क्या मैं एफ एक्स को इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? बोलो, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर f1x is equal to 1 by 2 time 1 by 2 time, where f1x is nothing but 1, और f2x को मैंने क्या लिखा? 1 अपॉन थीटा माइनस हाफ लिखा। क्लियर? जल्दी बता दो, क्या ये बात एग्री करते हो क्या? हाँ, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? जल्दी बता दो, क्या ये सही है? या फिर मैं जो है कंपाउंड के फॉर्म में ना लिख के मैं इस टाइप से लिख सकता हूं कि हाफ हाफ रेंज में ये डिफाइन है। क्लियर? एग्री करते हो क्या? ये हमारा क्या लिखा हुआ है बताओ? हम्म, अगर मैं देखूं, हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है जब जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन हाफ। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था इसलिए मैंने ऐसा काम किया। क्लियर? सर एक बार और बिल्कुल बता रहा, रुक जाओ। क्लियर? इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, देखो 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 देखो,
थोड़ा लैग हो गया, कोई बात नहीं। देखो हमने क्या बोला, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, देखो जरा, हमने क्या बोला, 1/2 टाइम्स f1x प्लस 1/2 टाइम्स f2x। हाँ, fx को मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जल्दी बता दो। वेयर f1x को मैंने डिफाइन किया 2, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2, और f2x को मैंने डिफाइन किया क्या, 1/θ माइनस हाफ। क्या दोनों डेंसिटी फंक्शन है, क्या f1 और f2 डेंसिटी फंक्शन है? अगर f1 और f2 दोनों डेंसिटी फंक्शन है तो उसका अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं या कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाऊं तो वो क्या बनाएगा, एक डेंसिटी फंक्शन बनाएगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो। ये हमारा किसका, यूनिफॉर्म 0,1/2 का डेंसिटी है। ये हमारा किसका डेंसिटी है बताओ, यूनिफॉर्म 1/2 थीटा का डेंसिटी है। बोलो क्या ये बात एग्री करते हो? तो अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट 1/2। फर्स्ट वाले का एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइड बाई 2 यानी 1/4, प्लस का 1/2 टाइम्स इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा बताओ, थीटा प्लस हाफ डिवाइड बाई 2 यानी 1/8, प्लस का क्या हो जाएगा बताओ, बोलो 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। हाँ सही है क्या? यानी हमने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 2 थीटा प्लस 2 डिवाइड बाई 8 यानी थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 4। इसको एक्स बार के बराबर करेंगे, थीटा कैप क्या हो जाएगा, 4x बार माइनस 1। बोलो क्या ये सही है क्या? डायरेक्ट से यही आया है या डायरेक्ट से डिफरेंट आया है? हाँ डायरेक्ट से भी यही आया है, बोलो डायरेक्ट से भी यही आएगा या डिफरेंट आएगा, बोल भी दो यार। हम्म, क्या करोगे, डायरेक्ट से भी तो यही करोगे ना। इंटीग्रेट कर रहे हो तुम, देखो जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, x इंटू एफ एक्स कर रहे हो, x इंटू एफ एक्स कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, 0 से 1/2 x इंटू 1 dx कर रहे हो, प्लस का x इंटू 1/2 थीटा माइनस 1 dx ये कर रहे हो। जब ये कर रहे हो तो ये दिमाग में तुम्हारे आ जाना चाहिए ना तुरंत, ये क्या लिखा हुआ है बताओ जरा, बोलो। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो मैंने 1/2 को बाहर लिख लिया, x इंटू 2 dx लिख लिया, प्लस का 1/2 यहाँ से बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन x अपॉन में थीटा माइनस 1/2 बन गया। बोलो क्या ये सही है क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है बताना जरा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 लिखा हुआ है, 1/2 टाइम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 लिखा हुआ है, वेयर x1 इज यूनिफॉर्म 0,1/2, और ये क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म 1/2 थीटा। क्लियर है नहीं क्लियर, जल्दी बता दो, क्या ये बात एग्री करते हो? हम्म, सही है कि नहीं सही है? अब ये तो थोड़ा सिंपल इंटीग्रल था तो कर लिए, अगर हमारा ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के फॉर्म में होता तो इंटीग्रेशन नहीं करना है। थोड़ा सा देखो क्या नॉन डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, अगर बन रहा है तो उसका यूज करो। क्लियर? हमने जो है देखा 4x बार माइनस 1 जो है हमारा जो है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर आया। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर आ गया तो ऑप्शन तो जो है कुछ यहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा। हाँ एक्स बार की वैल्यू क्या है बताओ, 4.7 आ रहा है क्या, 4.7 डिवाइडेड बाई, बोलो यानी 47 डिवाइड बाई 60, जल्दी बता दो, यही आ रहा है क्या, जल्दी बता दो, क्या ये सही है क्या, 47/60 यही आ रहा है क्या मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, जल्दी बताओ यार, सही है, बोलो।
तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर जैसे ही आ गया एमएलई और मेथड ऑफ मोमेंट का पेयर, तो डी ही ऑप्शन में आ रहा है केवल। सही है। अब बात आती है सर एमएलई एस्टिमेटर कैसे निकालेंगे। डी ऑप्शन मैच कर गया वो अलग बात है, मान लो दो जगह मैच करता फिर क्या करते। एमएलई एस्टिमेटर तो निकालना पड़ेगा ना, बोलो एमएलई एस्टिमेटर निकालना पड़ेगा। एग्री करते हो। अब बात आती है एमएलई एस्टिमेटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बोलो एमएलई एस्टिमेटर निकालना तो कैसे निकालेंगे, बात करते हैं। ठीक है, अब जरा देखना एमएलई एस्टिमेटर जब निकालना है और पीडीएफ हमारा ब्रेक है तो उसका लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहला टास्क ही है। हाँ देखना जरा, एमएलई निकालना है यानी लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। काफी लोग के दिमाग में आएगा सर थीटा रेंज तो थीटा पे डिपेंड कर रहा तो एक्सएन हो जाना चाहिए। हाँ बोलो रेंज थीटा पे डिपेंड कर रहा तो एक्सएन हो जाना चाहिए, और हो भी जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्यों हो रहा है इसके पीछे का रीजन देखना। हाँ ये तो दिमाग में आ रहा है कि रेंज डिपेंड कर रहा है तो यही किए होगे ना। ऑब्जर्वेशन क्या दिया है, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, ये सब तो नहीं देखे होगे। हाँ डायरेक्टली थीटा कैप एक्सएन लिख दिए होगे। हाँ बोलो यही दिमाग में आया। अरे यार इन्फ्रेंस कर रहा तुम जो है विदाउट विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हो, रुक जाओ। जो समझा रहे पहले उसको समझ लो। ठीक है, अब बात आती है इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखें तो कैसे लिखें। हाँ कैसे लिखेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन बताओ, कैसे लिखेंगे, कोई आइडिया। लाइक्लीहुड फंक्शन अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। अगर फंक्शन ब्रेक हुआ है उसका लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे लिखते हैं, मैंने कराया हुआ है। इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल का जैसे मैंने गेट वाला क्वेश्चन कराया था ना, अगर एन ऑब्जर्वेशन है n1 n2 दो पार्ट में अगर ब्रेक हुआ है, n1 ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वाले से आ रहा है और n2 ऑब्जर्वेशन सेकंड वाले से आ रहा है, तो उसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या लिखे थे बताओ। बोलो समीशन सॉरी प्रोडक्ट किए थे, प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स आई थीटा फॉर ऑल आई पे कर रहे थे जहां पे एक्स आई की वैल्यू लेस देन 1 थी 1/2 थी, जैसे यहाँ पे जो है 1/2 पे ब्रेक हुआ है तो हमको वो एक्स आई पे प्रोडक्ट करना जो एक्स आई लेस देन 1/2 है। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा किस पे, बोलो एफ एक्स आई थीटा पे प्रोडक्ट करना पड़ेगा फॉर ऑल आई सच दैट एक्स आई ग्रेटर देन 1/2। बोलो क्या ये बात एग्री करते हो, जल्दी बता दो सही है क्या। बोलो यार सही है। जरा देखना, अब मैंने बोला क्या, ये उतने ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट करना है ऑल आई पे। ठीक है, अब जरा देखना बिल्कुल इसी टाइप से हमको प्रोडक्ट करना है एंड देन जो है, अब जैसे यहाँ पे क्या है हमको कितने ऑब्जर्वेशन दिए, 6 ऑब्जर्वेशन दिए। 6 ऑब्जर्वेशन में 1 2 2 ऑब्जर्वेशन लेस देन जो है 1/2 है, क्लियर, और 4 ऑब्जर्वेशन जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है। क्लियर है क्या, जल्दी बता दो। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा वो किस टाइप का आएगा बताओ, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, बोल भी दो। 1 का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा 1/2 थीटा माइनस 1 का क्या हो जाएगा, बोलो 4। ये कब आया है, जब हमारा एक्स आई जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है और लेस देन थीटा है। क्या ये बात एग्री करते हो क्या। हम्म बोलो सही है कि नहीं सही है। और ये 1 कब आया है, जब हमारा एक्स आई लेस देन 1/2 है। क्या ये बात एग्री करते हो क्या, जल्दी बता दो। खैर ये 1 वाला तो कोई फर्क भी नहीं डालेगा। हाँ बोलो 1 का स्क्वायर कोई फर्क भी नहीं डालेगा। क्लियर है क्या। तो अगर मैं बात करूं ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है, ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन जो एल थीटा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है थीटा का।
हाँ बताओ, डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, जल्दी बता दो। डिक्रीजिंग फंक्शन है। हम्म, जल्दी बता दो। डिक्रीजिंग फंक्शन है थीटा का, एग्री करते हो? और हमने देखा क्या, एक्स आई ग्रेटर देन 1/2 है, लेस देन थीटा, यानी हमने यहां से क्या देखा, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन है। बोलो, एग्री करते हो? अब यहां से बोल सकते हैं जो थीटा कैप है, थीटा कैप इज नथिंग बट एक्स एन ऑर्डर। क्लियर? जल्दी बता दो। ये लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना मेन टास्क है। क्लियर? अगर ये तुम स्किप कर रहे हो तो देखो, जब अलग अलग फॉर्म में, पीडीएफ जो है, 2 ही 3 बार एमएलई आया उस पे बेस, एक गेट में आया हुआ है, ठीक है, और 1 2 क्वेश्चन मैंने भी कराया हुआ, ठीक है। तो इसको स्किप मत करो, लाइक्लीहुड फंक्शन देखो कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर आएगा एग्जाम में तो वो एग्जाम प्रेशर में सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट। ये अब इस टाइप का भी क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने कराया हुआ है। बस हमारा जो है वहां पे डिफरेंस ऑफ मीन के लिए मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलवाया था। ये जो है हमारा क्या है, सेम मीन जो है हमारा क्या, बस थोड़ा सा जो है फॉर म्यू एंड म्यू है। कैन वी डिस्कस नॉन पी वाई क्वेश्चन एज वेल इन बिटवीन? बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। कुछ अगर क्वेश्चन हो तो मेरे को भेज सकते हो। क्लियर? रामचंद्र, अगर तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, क्लियर, भेज दो, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है? क्लियर है क्या? चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है एक्साई जो है नॉर्मल म्यू कामा 1 से आ रहा है, बट ये पी वाई क्यू सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट अगर है, इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस का ही चल रहा है ना, अगर इन्फ्रेंस का डाउट है तो बिल्कुल भेज सकते हो। 4 म्यू कामा 1, वाई आई अगर हमारा क्या नॉर्मल म्यू कामा 1 है, देखो इसमें सब पी वाई क्यू ही करा दीजिए पहले, बिल्कुल भेजो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार डाउट डिस्कस करने में। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है कि कंसीडर इन्फ्रेंस ऑन म्यू बेस्ड ऑन 8x बार प्लस y बार। बोल रहा है इस स्टैटिस्टिक पे बेस हमको जो है इन्फ्रेंस निकालना म्यू के बारे में। बोल रहा है क्या, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू ऑफ लेंथ म्यू जो है लेंथ लेस देन 0.1 देयर एग्जिस्ट। बोल रहा है क्या, देयर एग्जिस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 0.3। बोल रहा है कि दिस इज 90% यूनिक कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये तो गलत स्टेटमेंट है, यूनिक कॉन्फिडेंस इंटरवल तो नहीं होगा। बोलो, एग्री करते हो क्या? बोल रहा है म्यू ऑलवेज बिलोंगिंग टू 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? गलत स्टेटमेंट है ना। 90% चांस है उसमें बिलोंग करने का, श्योर थोड़ी ना है। क्लियर? चांस जो है 90% है, तो श्योरली कैसे बोल सकते हो कि ऑलवेज बिलोंग करेगा उसमें? हाँ, ये भी गलत स्टेट। अब बात आती है कि लेंथ जो है 0.1 से छोटा होगा एंड जो है बोल रहा है 0.3 से बड़ा होगा। यूनिक नहीं बोलता तो ट्रू होता, बिल्कुल। अगर यूनिक नहीं बोलता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता था जब ये कोफिशिएंट वगैरह सही होता। क्लियर? तब उसके लिए हम लोग चेक करते टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आ रहा है। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? अरे अब मैं निकाला तो हूं नहीं कि मैं बोल दूं कि हाँ आ रहा है। देख लो, अगर निकालना तो एक काम करो, एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 4 म्यू और 1/n, n क्या है हमारा 16, 1/16। आंसर तो मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन आंसर डायरेक्ट लिख देना वो सही नहीं है ना, रीजन भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब जरा एक बात बताना, हमको क्या बनाना है, 8x बार प्लस y बार बनाना है। ठीक है, तो 8x बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा
तुम फाइंड कियो ये, लेकिन क्लास जो देख रहे हैं सब फाइंड किए होंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो फिर पीवाईक्यू सीरीज कराने का मतलब क्या होगा? हाँ, 8x बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा 32 म्यू, और क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 वेरिएंस बनेगा, 64 अपॉन में 16 यानी 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? एग्री करते हो? अब मैंने बोला कि इसमें जो है क्या करना है, वाई बार ऐड करना है। ऐड कर देते हैं। 8x बार प्लस वाई बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा नॉर्मल 33 म्यू कॉमा क्या हो जाएगा 4 प्लस का 1/8। क्लियर? यानी 8x बार प्लस वाई बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 33 म्यू कॉमा क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। यानी इसका मतलब क्या है 8x बार प्लस वाई बार माइनस 33 म्यू डिवाइडेड बाई √33, ऊपर √8 चला जाएगा। क्लियर है क्या? √8 को मैं क्या बना सकता हूं बताओ, या फिर इसी फॉर्म में अभी रखते हैं। ये हमारा क्या बना रहा है जेड बना रहा है, क्या ये बात एग्री करते हो क्या? ये हमारा क्या बना रहा है जेड बना रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नॉर्मल 0 1 बोलो, क्या ये बात सही है क्या? अब देखना यहाँ पे जो बोल रहा है 8x बार प्लस वाई बार माइनस 1.645। अब जरा देख लो कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर बनाना है तो हमारा क्या बनेगा बोलो, जेड अल्फा बाई 2 माइनस जेड अल्फा बाई 2 इज लेस देन जेड, यानी 8x बार प्लस वाई बार माइनस का 33 म्यू डिवाइडेड बाई √33 इंटू √8। क्लियर? लेस देन जेड अल्फा बाई 2। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी हमारा 1 माइनस अल्फा होगा। क्लियर? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस अल्फा होगी। अब अगर मैं बोल रहा हूं क्या 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हो रही है, यानी अल्फा इक्वल टू 10%। हाँ, अब अगर अल्फा 10% हो गया तो जेड अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1.645। क्लियर? यानी कि क्या हो जाएगा माइनस 1.645 इंटू √33 डिवाइडेड बाई √8। क्लियर? और क्या हो जाएगा 8x बार प्लस वाई बार माइनस 33 म्यू इज लेस देन, यही पॉइंट आएगा इस टाइप का 1.645 √33/8। और क्या हो जाएगा, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 90% होगी। क्लियर? अब मैंने बोला 8x बार प्लस वाई बार जो है लेफ्ट राइट साइड ले जाओ एंड 33 से डिवाइड करो। क्लियर? समझ पा रहे हो? जैसे ये काम करोगे तो तुम्हें जो है ये जो दिया हुआ है एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। क्लियर? वो आंसर से भी दिख रहा है कि इस टाइप का बन रहा है। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो यूनिकनेस की वजह से ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। और अगर यहां पे यूनिक की जगह ये बोलता, यूनिक की जगह ये बोलता है कि दिस इज शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल, शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। दिस इज शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका जो लेंथ होगा सबसे कम होगा। क्लियर? इसका जो लेंथ होगा सबसे कम होगा, इससे कम लेंथ का जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हो क्या? अब बात आती है क्या कि देयर एग्जिस्ट अ लेंथ जिसका जो लेंथ है वो 0.1 हो जाए। तो अगर ए ऑप्शन चेक करना तो सी से तुरंत चेक कर सकते हो। कैसे? इसका जो लेंथ है इससे कम का तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बोला कि 0.1 होगा लेंथ, तो हमने बोला इसका लेंथ निकाल लो कितना आ रहा है। हाउ सर? क्लास में कराया हुआ है। अगर हमारा एक्साई नॉर्मल से आ रहा है, नॉर्मल से आ रहा है या फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है या फिर जो है काई स्क्वायर से आ रहा है, एक्साई हमारा जो है टी से आ रहा है या काई स्क्वायर से आ रहा है, इन तीनों के केस में मैंने दिखाया हुआ है कि अगर शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो टू साइडेड जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है शॉर्टेस्ट होगा। और इसके लिए जो कोफिशिएंट है वो कैसे निकालना है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब जैसे जेड की बात कर रहे हैं तो जेड ग्रेटर देन ए ऐसा चूज करना है कि जिसके लिए प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 रहे, एंड जेड लेस देन बी चूज करना है ऐसा कि प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 रहे। ये मैंने प्रूफ भी कराया हुआ है शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल में। क्लियर? ऐसे टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम काम करना है, एरर को अल्फा बाई टू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तभी शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा। अगर मैं काई स्क्वायर की बात करूं तो काई स्क्वायर में भी हमको यही काम करना, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 रहे एंड पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 रहे। तो ये काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 पॉइंट आएगा और ये काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 पॉइंट आएगा। इसका यूज करके जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनेगा ये शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है क्या? बोलो। एंड हमने जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात किया है शॉर्टेस्ट में। xi अगर जो है यूनिफॉर्म 0, थीटा से आ रहा है, इस केस में भी अगर शॉर्टेस्ट चाहिए तो हमको जो है क्या करना पड़ेगा, xn बाई थीटा यानी जो पाइवोटल क्वांटिटी है, ऐसा a ढूंढना जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 एंड ऐसा b ढूंढना है जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी क्या रहे, बोलो, अल्फा बाई 2। क्लियर? यहां भी एरर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करना है तभी शॉर्टेस्ट आएगा, अदरवाइज जो लेंथ है वो हमारा इससे बड़ा ही रहेगा। अगर इस पॉइंट के अलावा अगर कोई पॉइंट ले रहे हो, उस कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो लेंथ होगा इससे ज्यादा आएगा। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं क्या, ये शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या होगा बताओ, 2 टाइम 1.645 और क्या है हमारा अपॉन में 2√66, यही है क्या? जरा इसकी वैल्यू निकालना, जरा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही जल्दी बताओ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर 0.1 से बड़ी आ रही है तो इससे कम साइज का कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं मिलेगा। अगर इसकी वैल्यू 0.1 से कम आ रही है तो देयर एग्जिस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसका लेंथ 0.1। क्लियर? बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है? आई थिंक 0.1 से बड़ी आ रही होगी। हाँ बोलो कितनी आ रही है? 0.2, यानी ये ग्रेटर देन 0.1 आ रहा है। अगर शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल का लेंथ अगर 0.1 से बड़ा है तो क्या उससे कम लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल एग्जिस्ट करेगा? क्या नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन में बोल रहा है क्या, देयर एग्जिस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू जिसका लेंथ 0.1 हो जाए। तो शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल से छोटा लेंथ तो नहीं मिलेगा ना, बोलो। बोला देयर एग्जिस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसका 0.3 से ज्यादा हो। अब अगर शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल का लेंथ 0.2 है तो उससे बड़ी साइज का कॉन्फिडेंस इंटरवल तो एग्जिस्ट करेगा ना। वन साइडेड ही ले लो, उसका लेंथ हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ बोलो, बी तो ट्रू स्टेटमेंट है ना। क्लियर? इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें स्टेटमेंट सारी चीजें क्लियर है तो इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना होता तो मैं स्टैटिस्टिक वगैरह निकालता ही नहीं। क्यों? ऑप्शन को देखता। ये हमको 100% गारंटी नहीं देता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर? ये बोल रहा है यूनिक है, ये गलत स्टेटमेंट है। बोल रहा है क्या, इसका लेंथ 0.1 से छोटा है और इसका बोल रहा है लेंथ 0.3 से बड़ा है। तो हमने ऑप्शन से ही देखा कि इसका जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल का लेंथ है। क्लियर? बस इसका लेंथ कैलकुलेट करता और इन दोनों में से बोल देता कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्लियर? और ये अगर नहीं भी कैलकुलेट करना तो ये हम डायरेक्टली जानते हैं क्या, देयर एग्जिस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसका लेंथ 0.3 से बड़ा है। हाँ यूनिक कब होगा, जो हमारा शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो यूनिक होता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि, ये बोल दिया कि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है यही यूनिक है 90% पे। अगर बोलता है कि शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है और ये यूनिक है तो ये सही है। लेकिन बोला कि जो है ये जो है 90% यूनिक कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इस वजह से ये गलत है।
शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल यूनिक होता है, बोलता है कि जो है देयर एग्जिस्ट यूनिक कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसका लेंथ जो है हमारा क्या है फिक्स कर दे या फिर बोल दे कि सबसे कम है, तो वो यूनिक होगा। क्लियर। लेकिन अगर मैं इन जनरल कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करूं तो वो यूनिक नहीं होता है। समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि हमारे पास एरर लेने के चॉइसेस बहुत सारे हैं ना। टू साइडेड में जो एरर लेना है तो मैं इन जनरल एरर ले सकता हूं। ये शॉर्टेस्ट नहीं बोला इसलिए गलत है। एरर में अल्फा बाई 3 2 अल्फा बाई 3 भी ले सकता हूं। अल्फा बाई 4 3 अल्फा बाई 4 भी ले सकता हूं। हाँ, क्लियर है क्या? देख लेते हैं, समझ में आया क्या? ये तो इजी क्वेश्चन है यार, देख लो। बोल रहा है क्या? दो सैंपल लिया गया, कहां से? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से लिया गया। क्या है? एक्स प्लस वन थीटा स्क्वायर 1 माइनस थीटा की पावर एक्स, एक्स इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। कितना इजी क्वेश्चन है, बोलो। बोल रहा है क्या? यू एम यू एस्टिमेटर निकालना 1/थीटा स्क्वायर के लिए। किसके लिए निकालना है इसको अभी भूल जाओ, पहले तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताओ। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ? निगेटिव बाइनोमियल। हम्म, बोलो पहले इसका इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा हुआ है? निगेटिव बाइनोमियल विथ पैरामीटर क्या? 2 कामा थीटा, यही है क्या? बोल भी तो यार, 2 कामा थीटा निगेटिव बाइनोमियल है। हाँ, विथ नंबर ऑफ फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। बोलो तो दो ऑब्जर्वेशन का अगर मैं सम करूं, x1 प्लस x2 इज कंप्लीट सफिशियंट यहाँ पे होगा, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा निगेटिव बाइनोमियल 4 कामा थीटा। जल्दी बता दो। और इसको मैं नाम दे रहा हूं t। क्लियर। तो अगर मैं f ऑफ t लिखूंगा तो f ऑफ t क्या हो जाएगा बताओ? f ऑफ t क्या हो जाएगा? t प्लस 4 माइनस 1 c, और क्या हो जाएगा t, और क्या हो जाएगा थीटा की पावर 4 1 माइनस थीटा की पावर t। यही होगा क्या? वेयर t इज गोइंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? जल्दी बता दो। सही है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है? अब जरा देखना, अभी लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि अगर हमको जो है यूएमवी किस टाइप का चाहिए और कैसे निकालना, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, t प्लस 3 फैक्टोरियल। क्लियर। अपॉन में t फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। हम्म, बोलो थीटा की पावर 4 1 माइनस थीटा की पावर t। क्या ये बात सही है क्या? जल्दी बता दो। अब जरा देखना, ये निगेटिव बाइनोमियल है। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या क्या आ रहा है? एक ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि पहले एक्सपेक्टेशन से आइडिया लें कि हमारा एक्सपेक्टेशन किस टाइप का है। एक्सपेक्टेशन से आइडिया लग रहा है क्या? 4q/p यानी 1 माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा। यानी इसका क्या मतलब है? 4/थीटा माइनस का 4। ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है। यहां से ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं टी का एक्सपेक्टेशन निकाल रहा हूं तो 1/थीटा दे रहा है, तो मेरे को टी स्क्वायर टाइप का एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो टी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालना तो कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। तो बात आती है किसका एक्सपेक्टेशन निकालें? तो एक तो जो है टी टी माइनस 1 का एक्सपेक्टेशन निकाल लो। फैक्टोरियल मोमेंट निकालना इजी रहेगा। क्या ये बात एग्री करते हो? बोलो। अगर यहीं पे हमको थीटा के लिए चाहिए होता तो थीटा के लिए निकाल, देखो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है पूछने का। देखो एफ ऑफ टी जो दिया है वो क्या दिया हुआ है? t+3। अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये इसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको जो है अप्रोच किधर से ले जाना है। एक तो जो है लेमन-सेफ्फे डायरेक्ट समीशन को इक्वेट करो जो फंक्शन दिया है। दूसरा तरीका है ये आइडिया लो कि किसका फंक्शन निकाल, किसका एक्सपेक्टेशन निकालें कि हमको ये मिल जाए। क्लियर। t इज इक्वल टू
0 1 2 डॉट डॉट, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी देखूंगा तो ये 1/थीटा के लिए देगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन टी -1 निकाल सकते हैं। ये हमको क्या देगा, 1/थीटा स्क्वायर के लिए देगा। ऐसे अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी-1 t-2 निकालूंगा तो वो हमको क्या देगा, 1/थीटा क्यूब के लिए देगा। अब बात आती है कि क्या बात ये सही है, निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, आएगा, देखना जरा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, मैं इन जनरल निकालो t⁻r फैक्टोरियल, हाँ इन जनरल निकालो, या चलो एक काम करते हैं, t-1 का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, फिर इन जनरल दिखाते हैं, ठीक है। जब इसका एक्सपेक्टेशन निकालूंगा तो क्या होगा, t+3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई t-2 फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये सही है। थीटा की पावर 4 1 माइनस थीटा की पावर t, क्या ये बात सही है क्या? अब अगर मैं बात करूं क्या, इन दोनों का सम ऊपर आना चाहिए, लेकिन इन दोनों का सम ऊपर नहीं आ रहा है। इन दोनों का सम क्या आ रहा है, t+1 आ रहा है, जबकि हमको ऊपर t+3 लाना है। अब ऊपर को तो बाहर नहीं ले सकते क्योंकि वेरिएबल है, उसको समीशन से बाहर नहीं ले सकते। अब बात आती है कि फिर क्या करें, तो हमने बोला कि ये कांस्टेंट को तो अरेंज कर सकते हैं ना, बोलो, इस कांस्टेंट को तो अरेंज कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। 4 × 5 किया, 4 × 5 किया, इससे क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बन जाएगा ये। बोलो, ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। 5 फैक्टोरियल बनने से इन दोनों का सम ऊपर चला जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? अरे यार, आता कैसे वो देखो, इन दोनों का सम ऊपर आ गया। अब बात आती है क्या, जो यहां पे होता है यही पावर में जाता है। एग्री करते हो क्या, जल्दी बता दो। तो हमने देखा यहाँ पे t-2 है, यहाँ पे तो जो है t है, तो हमने बोला -2 तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस जो है t की पावर 2 आ जाएगा, 1 माइनस थीटा की पावर क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर, मैंने क्या लिया, 1 माइनस थीटा का स्क्वायर बाहर ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो, यहाँ पे जो रहता है उसकी एक ज्यादा ऊपर रहता है, यहाँ पे 5 है, ऊपर जो है 4 है, तो क्या करना पड़ेगा, थीटा स्क्वायर को भी बाहर लेना पड़ेगा। हाँ बोलो, हमने बोला कि थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। क्लियर, तो हमने देखा यहां से हुआ क्या, 1 माइनस थीटा की पावर 2 5 × 4 डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर, ये क्या बना दिया बताओ, t+3c क्या हो जाएगा, t-2 थीटा की पावर 6 और क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा की पावर t-2। अब ये जो है एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अगर मैं इसको जो है समीशन करूं कहां से कहां तक, ये बात आती है 0 से इन्फिनिटी जाएगा, नहीं जाएगा, t की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग 0 और 1 रखेंगे इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत, ये पीएमएफ बना देगा बिल्कुल। तो हमने देखा यहां से क्या मिला, 4 × 5 यानी 20, और ये क्या दे दिया, 1 माइनस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर। अब बात आती है कि सर यहां से तो जो है इसका यूएम भी मिला, फिर जो है 1/थीटा स्क्वायर के लिए कैसे मिलेगा, देखो 20 1 माइनस थीटा स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर माइनस का 2 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर। जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और क्या हो जाएगा, 1/थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/थीटा। क्लियर, अब जरा एक बात बताना, हम लोग यहां से क्या 1/थीटा स्क्वायर के लिए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, हमने किसका एक्सपेक्टेशन निकाला, t-1 का, हमने 20 से डिवाइड किया, ये -1 को इधर ले आया, और प्लस 1/थीटा कैप इधर आएगा, और 1/थीटा कैप क्या था बताओ, 1/थीटा के लिए ऑलरेडी निकाल रखा है ना, नहीं निकाल रखा तो देख लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज नथिंग बट क्या है, r 1 माइनस थीटा अपॉन में थीटा, यानी हमारा t अपॉन में
आर की वैल्यू कितनी थी? 3 थी ना, बोलो। आर की वैल्यू कितनी थी? 4 थी, सॉरी। टी अपॉन 4 और क्या हो जाएगा? +1। बोलो यही है क्या? जल्दी बता दो। थीटा कैप ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा, वो थीटा कैप यहाँ पे उठा के रख देना है। क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लस का टी अपॉन में 4 प्लस का 1, तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। जल्दी बता दो। यानी हमारा टी माइनस 1 डिवाइड बाई 20 प्लस का टी बाई 4, ये हमारा यूएमवी एस्टिमेटर हो जाएगा। किसके लिए? 1/θ² के लिए। समझ में आया क्या? ये तो इजी था। डिफिकल्टी कब होगी? जब तुमसे पूछ ले 1/θ² की जगह θ² के लिए, थीटा क्यूब के लिए। तो उस केस में क्या करना है बताओ? उस केस में किसका एक्सपेक्टेशन निकालना होगा? अगर हमको θ², θ³ इन सब के लिए पूछता तो किसका एक्सपेक्टेशन निकालते? 1/t+3 का निकालते। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/t+3 t+4 का निकालते। इस टाइप का एक्सपेक्टेशन निकालते। समझ पा रहे हो क्या? इसको जो है गायब करते। समझ पाए? बोलो। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा था, समझ में आया क्या? और कोई डाउट? रामचंद्र। हमने क्या देखा कि जो सैंपल आ रहा है वो पॉइसन थीटा से आ रहा है। क्लियर? लैम्डा अपॉन में एन लैम्डा कर देंगे। अच्छा दूसरा यार, जी थीटा हमारा क्या है? मान लो e⁻−a⁻θ एंड थीटा की पावर r, इस टाइप का है। क्लियर? मैं इन जनरल की बात करता हूँ। ठीक है, मैं इन जनरल की बात करता हूँ। तो अगर मेरे को इसके लिए अगर यूएमवी एस्टिमेटर चाहिए तो हम क्या करेंगे? हमको पता है समीशन ऑफ एक्साइज कंप्लीट सफिशिएंट, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉइसन एन थीटा होगा। मैं लेमन सफे लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम जो है राव ब्लैकवेल लगाएंगे तो अनबायस एस्टिमेटर के लिए जो है बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, उससे अच्छा डायरेक्ट लेमन सफे लगाते हैं। तो हमने बोला क्या? देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एच ऑफ टी जिसका एक्सपेक्टेशन जी थीटा के बराबर है। क्लियर? तो यानी कि समीशन ऑफ एच ऑफ टी इंटू e⁻−n⁻, एन थीटा की पावर टी डिवाइडेड बाई टी फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है? e⁻−a⁻, थीटा की पावर r, बिल्कुल करा देंगे, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है। ठीक है, अब जरा देखना, दोनों से करा देंगे, डोंट वरी। e⁻n⁻ राइट साइड में जाएगा। e⁻n⁻ को मैंने बोला राइट साइड में भेज दो। तो जब राइट साइड में मैं भेजूंगा तो क्या होगा? e⁻n⁻ इधर होके आएगा, हाँ, पॉजिटिव होके आएगा। यानी इसका क्या मतलब है? e⁻θ को मैं बाहर लूं तो क्या हो जाएगा? n-a हो जाएगा इंटू थीटा की पावर r। क्या ये बात सही है क्या? अब बात आती है इसको कैसे हैंडल करें। तो हमको क्या पता है बताओ? हमको पता है अगर e⁻n-a इंटू थीटा है, क्लियर, e⁻n-a इंटू थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? e⁻n-a इंटू थीटा। बोलो 1 में, या फिर मैं इसको अगर मैं पॉइसन के फॉर्म में बनाना चाहूं, मैंने बोला कि इसको गायब करना है ना, एक्चुअली हमारा एम क्या है? इसको गायब करना। तो हमने बोला कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल कर एक्सपेंड कर सकते हैं, अदरवाइज जो है हम लोग जो है इसका समीशन देख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी, हमको जो है देखो क्या पता है, हमको क्या पता है? अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ e⁻n-a इंटू थीटा, n-a इंटू थीटा की पावर n-a इंटू थीटा की पावर y डिवाइडेड बाई y फैक्टोरियल, और इसका मैं समीशन देखूंगा
y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या ये बात एग्री करते हो? अब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मैं इसको अगर राइट साइड भेज दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी e की पावर n माइनस ए इंटू थीटा। यानी e की पावर n माइनस ए इंटू थीटा की जगह ये समीशन रख सकता हूं मैं। तो रख दो जरा। जैसे ही रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बताना जरा। समीशन ऑफ y इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी थीटा इंटू n माइनस ए की पावर y डिवाइडेड बाई y फैक्टोरियल। अब मैंने बोला थीटा की पावर r अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई है ना। बोलो, यानी इसका क्या मतलब है बताओ। इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखूं तो क्या हो जाएगा बताओ। बोलो, थीटा की पावर y प्लस आर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, n माइनस ए की पावर r। बोलो, अब दोनों साइड का कोफिशिएंट को बराबर करना है, ये थीटा के फॉर्म में पॉलिनोमियल है। अगर दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, t इज इक्वल टू वाई प्लस आर करना पड़ेगा। अगर दोनों पॉलिनोमियल को बराबर करना है तो t इक्वल टू वाई प्लस आर करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, कर देते हैं। h ऑफ t एन थीटा की पावर t डिवाइडेड बाई t फैक्टोरियल इज इक्वल टू समीशन। अब मैंने क्या किया, t इक्वल टू वाई प्लस आर किया है। अगर y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे जो है देखना जरा, t की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, r से इन्फिनिटी होगी। बोलो, r से इन्फिनिटी। क्या ये बात एग्री करते हो? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की पावर t। ठीक है, और क्या हो जाएगा, n माइनस ए की पावर, n माइनस ए की पावर क्या हो जाएगा, t माइनस वाई। क्या ये सही है क्या, n माइनस ए की पावर t माइनस वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाई y फैक्टोरियल। y फैक्टोरियल मतलब t माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? यानी h ऑफ t इज नथिंग बट क्या हो जाएगा बताओ। बोलो, n माइनस ए की पावर t माइनस वाई डिवाइडेड बाई n की पावर t और क्या हो जाएगा, t फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई t माइनस आर फैक्टोरियल। ये तभी हो रहा है जब t की वैल्यू r प्लस वन डॉट 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 है और इसके अलावा के लिए 0। क्लियर है क्या? अब ये लिखा क्या है, इस सबसे मेन टास्क ये लिखा क्या है, कुछ और बचा है क्या? सही है ना? बोलो सही है, कुछ और तो नहीं बचा है? बोलो सही है क्या? ठीक है, तो हमने क्या देखा, देखो t फैक्टोरियल अपॉन में t माइनस आर फैक्टोरियल। मैंने r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 अपॉन n की पावर y और क्या लिख लिया मैंने, 1 माइनस ए अपॉन एन की पावर t माइनस वाई। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है, r फैक्टोरियल टाइम टी सी आर 1 अपॉन एन की पावर y 1 माइनस ए बाई एन की पावर t माइनस वाई। यानी कि ये हम लोग जो है किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, बाइनोमियल जैसा है, एग्जैक्ट बाइनोमियल नहीं है। समझ पा रहे हो? बोलो, बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी से निकाल रहे हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा 1/n है, क्यू हमारा a/n टाइप का रहेगा। समझ पा रहे हो क्या? और r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में इसलिए आ रहा है क्योंकि एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है ये। यहाँ पे अगर मेरे को r फैक्टोरियल से डिवाइड होता तब एग्जैक्ट के फॉर्म में आता। क्लियर है क्या? बोलो, इसका जो यूएमवी होगा वो बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी से निकलेगा। समझ पा रहे हो क्या? अगर यहाँ r फैक्टोरियल नहीं है तो r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टाइम आएगा। क्लियर? जैसे मैं अगर इसका बताना चाहूं तो इसका मैं बता सकता हूं क्या होगा। बोलो, इसका मैं बता सकता हूं किस टाइप का होगा बताओ। ये दिमाग में तुरंत होना चाहिए। यहाँ पे अगर -2 थीटा की जगह थीटा होता तो डायरेक्ट लिख सकते थे ना। देखो, अगर मेरे को e की पावर माइनस
थीटा इंटू थीटा क्यूब के लिए यूएमवी एस्टिमेटर चाहिए होता, P1/n है बिल्कुल। अगर मेरे को इसके लिए चाहिए होता तो हम लोग क्या करते बताओ, बोलो। इसको मैं 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते और इसको मैं लिख देता x=3। क्या ये बात एग्री करते हो? एंड फिर हम लोग लिख देते इसकी जो इसका जो यूएमवी एस्टिमेटर है वो क्या है बताओ, बोलो जल्दी बता दो क्या होगा। TC3 1/n⁻3 1 - 1/n⁻n-3। क्लियर? लेकिन हमको इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमको क्या बोल रहा है, e⁻⁻² थीटा इंटू थीटा क्यूब। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड करो। क्लियर? अब इसके लिए जो है हमारा, इसके लिए हमने देखा TC3 और क्या है 1/n⁻3 1 - a की वैल्यू क्या है 2 है, क्या हो जाएगा T-3। समझ पा रहे हो क्या? जल्दी बता दो क्या ये बात एग्री करते हो, जल्दी बता दो। सही है, कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी बताओ सही है कि नहीं सही है। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ऑप्शन मैच कर जाएगा, कैसे होगा देखो, T-1 T-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा n⁻t और क्या हो जाएगा n-2 T-3। सही है क्या, जल्दी बता दो। बी ऑप्शन है क्या, बोलो क्या ये बात एग्री करते हो, कोई समस्या तो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया जा रहा है कि जो सैंपल है वो कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, सैंपल यूनिफॉर्म θ-5 θ+5। वॉइस नहीं आ रही है, हेलो आ रही होगी यार, हेलो वॉइस आ रही है ना। तो हमारा जो एक्साइज सैंपल है वो यूनिफॉर्म θ-5 θ+5 से आ रहा है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि एमएलई एस्टिमेटर क्या होगा, तो इसमें मार्क्स टू ऑल हुआ है ये क्वेश्चन। क्लियर? ये हमारा मार्क्स टू ऑल हुआ था ये क्वेश्चन, लेकिन रीजन क्या है ये मार्क्स टू ऑल होने का, मार्क्स टू ऑल होने का रीजन क्या था, बोलो। मार्क्स टू ऑल होने का रीजन क्या था, रिफ्रेश करो अभी, ठीक है, देखना जरा। अगर मैं एल थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा क्या, क्या ये बात एग्री करते हो, बोलो एग्री करते हो। इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल θ-5 इज लेस देन xi लेस देन θ+5। क्लियर? अगर मैं इसको देखूं तो लाइक्लीहुड फंक्शन जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर? अब ये कांस्टेंट है यानी हर एक पॉइंट इसका मैक्सिमा पॉइंट होगा। क्लियर? हर एक पॉइंट इसका मैक्सिमा पॉइंट होगा। तो हमको जो है थीटा की रेंज चाहिए कि ये एल थीटा डिफाइन है तो कौन से रेंज में डिफाइन है, उस रेंज के सारे पॉइंट थीटा के लिए एमएलई बनाएंगे। तो हमने बोला कि रेंज अगर पता करना है, ठीक है पता कर लेते हैं। x1 - 5 θ-5 जो है θ-5 इज लेस देन x1, यानी हमको यहां से पता चलेगा थीटा इज लेस देन x1+5। और हमको क्या पता है xn लेस देन क्या है θ+5 है, यानी यहां से पता चल रहा है कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन xn-5 है। यानी जो थीटा का रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ, जहां पे लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन है वो रेंज क्या है xn-5 कॉमा x1+5। क्लियर है क्या?
यानी इस इंटरवल के सारे पॉइंट एमएलई एस्टिमेटर होंगे। क्लियर? यानी इसका अगर मैं जो है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाऊं टी एक्स, तो कैसा होगा? अल्फा टाइम एक्स एन माइनस 5 प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम एक्स वन प्लस 5। इस टाइप का ये एमएलई एस्टिमेटर होगा। ये यूनिक नहीं होगा, जैसे जैसे अल्फा चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका एमएलई चेंज होगा। हमने बोला अल्फा की वैल्यू 1/2 रखो, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हमको यही दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? टी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस का x1 डिवाइडेड बाई 2। तो बोल रहा है कि ये एमएलई होगा थीटा के लिए, बोल रहा है यूनिक होगा। ये यूनिक की वजह से ये गलत हुआ। हाँ, यूनिकनेस की वजह से ये गलत हो गया। एग्री करते हो क्या? बोल रहा है कि 1/थीटा के लिए एमएलई एग्जिस्ट करेगा, और एक में बोला नहीं करेगा, और एक में बोला u+8। u+8 का मतलब क्या है? यानी मिनिमम प्लस 8। मिनिमम प्लस 8 नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये मिनिमम प्लस 8, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। मिनिमम प्लस 8 जो है वो तो हमारा रेंज के बाहर जा रहा है ना। बोलो, x1 प्लस 5 xn माइनस 5 इस रेंज में हमारा बिलोंग कर रहा है। इसके बाहर वाला पॉइंट एमएलई होगा, ये थोड़ी ना होगा। क्लियर? ये गलत स्टेटमेंट है। तो बी सी सही हो सकता है, लेकिन अब बात आती है कि बी और सी में प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो बोल रहा है कि 1/थीटा के लिए एमएलई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 1/थीटा के लिए एमएलई जो होगा वो क्या होगा बताओ? अगर होगा तो किस टाइप का होगा? 1 में अल्फा टाइम, बोलो, एक्स एन माइनस 5 प्लस का 1 माइनस अल्फा टाइम x1 प्लस 5। क्लियर? अब बात ये है कि ये एमएलई होगा कब होगा? जब डिनोमिनेटर पार्ट ऑलवेज डिफाइन हो। हाँ, अगर ये डिफाइन नहीं रहेगा तो हमारा ये इन्फिनिटी बन जाएगा ना। एग्री करते हो क्या? क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारा निगेटिव यूनिफॉर्म और पॉजिटिव वैल्यू दोनों से आ रहा है। एग्री करते हो क्या? तो इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि हमारा जो रेसिप्रोकल का एमएलई है एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन उस केस में हमारा जो है फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। क्लियर है क्या? यहाँ पे बोला कि एमएलई हो सकता है, क्योंकि हमारा जो है ये अगर एमएलई है u+v/2, अगर थीटा के लिए एमएलई है तो 1/थीटा के लिए क्या हो जाएगा? 2 में u+v। ये होगा, लेकिन कब? जब u+v जो है नॉन जीरो। u+v की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट तो सही हो सकता है, लेकिन u+v को डिफाइन करना पड़ेगा u+t को ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, u+t ग्रेटर देन जीरो, अगर ये डिफाइन होता है इस क्वेश्चन में तो ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर? और यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एमएलई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो गलत स्टेटमेंट है ना। एमएलई एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमारा वो वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? पॉजिटिव हो या नॉन जीरो बोल दो, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव तो नहीं होगा क्योंकि थीटा पॉजिटिव है। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो हमारा इसमें जो है सारे ऑप्शन गलत है, इसलिए ये मार्क्स टू ऑल हुआ है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोल सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको इम्पोर्टेंट भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे से तो नहीं हुआ था एग्जाम में। ठीक है, जब मैं दे रहा था मेरे से नहीं हुआ था, लेकिन अगर तुम्हें रिजल्ट पता है तो ये क्वेश्चन ईजी है, विद इन 1 मिनट कर सकते हो। क्लियर? विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को किया जा सकता है अगर रिजल्ट पता है। क्लास में कराया हुआ है रिजल्ट। क्या कराया है क्लास में? रिजल्ट। हाँ, अगर हाइपोथेसिस को चेंज कर दें तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट रहेगा, लेकिन साइज और पावर चेंज हो जाएगा। हाँ, बोलो, कराया कि नहीं कराया? जल्दी बता दो। हम्म, कराया है? क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है साइज पावर से, पावर साइज से, ऐसा कुछ, या साइज 1 माइनस अल्फा हो जाता है, क्या होता है? साइज 1 माइनस बीटा हो जाता है। हम्म
मैंने इसको सॉल्व भी कराया है एंड जो है रिजल्ट भी लिखवाया है। तो अगर मैं बात करूं क्या, देखो जरा, डी, डी सही है, बिल्कुल सही है। देखो जरा, ये हाइपोथेसिस दिया है, यहाँ पे हम लोग को पता है इसके लिए जो है एमएलआर एग्जिस्ट करेगा डिक्रीजिंग फंक्शन में। हाँ बोलो, समीशन ऑफ एक्स आई का डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एग्री करते हो क्या? बोल रहा है कि आर करेस्पॉन्ड्स टू, बोल रहा है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा साइज अल्फा। ये तो गलत स्टेटमेंट है। अगर हाइपोथेसिस अगर हमारा इस टाइप का है, तो इस केस में जो हमारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा? लेस देन टाइप का होगा। हाँ बोलो, अगर ये वाला हाइपोथेसिस दिया है, इस हाइपोथेसिस के लिए मोस्ट पावरफुल टेस्ट लेस देन टाइप का होगा, जबकि आर जो है ग्रेटर देन टाइप है। ये तो हो नहीं सकता है। बोलो, अब बात आती है कि एक ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, लेकिन बाकी तीन ऑप्शन जो है मोस्ट पावरफुल टेस्ट को जो है इंप्लाई कर रहे हैं। बस साइज और जो है पावर हमको देखना है। एक में बोल रहा साइज 1 माइनस अल्फा होगा, एक में बोल रहा साइज बीटा होगा, एक में बोल रहा साइज 1 माइनस बीटा है। क्लियर? तो हमने रिजल्ट देखा हुआ है, क्या देखा हुआ है? अगर हाइपोथेसिस, अगर हमारा कुछ ऐसा है, कुछ भी ये मान लो इस टाइप का, ठीक है, और इसके लिए अगर मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा टेस्ट जो है कुछ हमारा क्या है, मान लो किस टाइप का है, किसी भी टाइप का है, फाइव है, ठीक है। अगर मैं हाइपोथेसिस को चेंज कर रहा हूं, क्लियर, हाइपोथेसिस को अगर मैं चेंज कर रहा हूं, क्लियर, थीटा इक्वल टू थीटा कर रहा हूं, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा बताओ, जल्दी बता दो। इससे क्या होगा? मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो होगा, क्लियर, वो हमारा जो है उसका साइज जो है चेंज हो जाएगा। क्लियर? और हमारा पावर भी चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? एग्री करते हो? बोलो, निकाल के दिखाएं इसका, इसका निकाल के दिखाएं क्या? जल्दी बता दो, निकाल के दिखाऊं? अगर पहले मैं इस टेस्टिंग की बात करूं, हमको जो है क्या दिया गया है, हमको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी, थीटा इक्वल टू 1, h1 दिया है, थीटा इक्वल टू 2। इसके लिए जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा, मैं साई को बोल रहा हूँ साई इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? साई इज इक्वल टू 1 जब हमारा समीशन ऑफ एक्स आई लेस देन के, जीरो होगा अदरवाइज। क्लियर? लेस देन टाइप का होगा। रुक जाओ बता रहे हैं। अब मैंने बोला क्या, अल्फा और बीटा हमको दे दिया है, अल्फा इक्वल टू साइज ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। क्लियर? और बीटा जो है हमारा पावर है किसका? मोस्ट पावरफुल टेस्ट का। तो अल्फा और बीटा अगर डिफाइन है तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा ना मोस्ट पावरफुल टेस्ट है क्या हमारा। क्लियर? उसी का साइज और पावर दिया हुआ है ना। देखो, ये अल्फा और बीटा जो है मोस्ट पावरफुल टेस्ट का दिया है, इसका इसका आर का नहीं दिया है। अब मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है ये तो पहले पता करना पड़ेगा ना। तो हमने बोला कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो है वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, विद द हेल्प ऑफ एमएलआर या फिर विद द हेल्प ऑफ एनपी लेमा। क्लियर? तो अल्फा की डेफिनेशन जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन ऑफ एक्स आई लेस देन के अंडर एच नॉट, यानी थीटा इक्वल टू 1। अब हमको क्या बात पता है, समीशन ऑफ एक्स आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गामा एन कॉमा थीटा होगा, और उसका जो एमजीएफ होगा वो क्या होगा? 1 माइनस टी बाई थीटा, यानी कि हमको जो है थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये काई स्क्वायर 2n बनाएगा। क्या ये बात सही है क्या? तो हमने बोला कि अंडर एच नॉट जब सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये काई स्क्वायर 2n बन जाएगा। क्लियर है क्या? एग्री करते हो? अब साइज कंडीशन से ये पॉइंट कौन सा होगा बताओ? ये 2 के पॉइंट क्या होगा? जिससे पहले की प्रोबेबिलिटी अल्फा हो, तो ये पॉइंट क्या होगा? काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा पॉइंट। बोलो, 2k इज नथिंग बट काई स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा पॉइंट, यानी k इज नथिंग बट, बोलो, 1/2 टाइम्स काई स्क्वायर 2n
कॉमा 1 माइनस अल्फा पॉइंट। समझ पा रहे हो क्या? तो हमने देखा कि जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है वो कुछ इस टाइप का है। 1 जब हमारा समीशन ऑफ एक्स आई लेस देन 1/2 का स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा, जीरो अदरवाइज। क्लियर? अब अगर इसका मैं पावर निकालू यानी बीटा जो डिफाइन है, बीटा इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन ऑफ एक्स आई लेस देन 1/2 का स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा अंडर h1। क्लियर? अंडर h1 क्या है? थीटा इक्वल टू क्या है बताओ? 2। तो इसको मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? का स्क्वायर 2n, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा? 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंडर h1 जो है 2 थीटा समीशन ऑफ एक्स आई, ये हमारा का स्क्वायर 2n होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या? लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? हमने क्या किया है? हमने मोस्ट पावरफुल टेस्ट जाना कि इस फॉर्म में मोस्ट पावरफुल टेस्ट होता है क्योंकि एमएलआर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? एंड ये हमने मोस्ट पावरफुल टेस्ट हमने जो है निकाला विद द हेल्प ऑफ एनपी लेमा या फिर एमएलआर। अब अगर ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है तो अल्फा की कंडीशन लगा के हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया। अब बात आती है क्या? एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारा जो है एक्सपोनेंशियल थीटा है तो समीशन ऑफ एक्स आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गामा एन कामा थीटा होगा, यानी इसका जो एमजीएफ होगा 1 माइनस टी बाई थीटा की पावर माइनस एन। तो हमने बोला काई स्क्वायर में ले जाना है तो 2 थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, 2 थीटा समीशन ऑफ एक्स आई फॉलोज काई स्क्वायर 2n। क्लियर? तो अब हमने क्या किया? दोनों साइड 2 थीटा से मल्टीप्लाई किया और थीटा इक्वल टू 1 था इसलिए 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो काई स्क्वायर 2n इज लेस देन काई स्क्वायर 2k। क्लियर? अब ये 2k जो पॉइंट होगा वो काई स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा पॉइंट होगा, यानी k इज इक्वल टू 1/2 काई स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा पॉइंट। यानी मोस्ट पावरफुल टेस्ट हमारा ये हो गया। अब अगर इसका पावर निकालना है तो 2 थीटा इंटू समीशन ऑफ एक्स आई का यूज करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 2, यानी 4 टाइम दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स का स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बीटा है। हाँ, ये हमारा बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो हमने अल्फा क्या है बीटा क्या है ये हमने निकाल के देख लिया। हाँ, अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा ये, समझ पा रहे हो क्या? अल्फा जो है ये प्रोबेबिलिटी है और बीटा ये है। समझ पा रहे हो क्या? आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा होती है, उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होती है, कुछ इस टाइप का होता है। काई स्क्वायर अल्फा पॉइंट का मतलब इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा, काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का मतलब इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा, उसके आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा। समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, अब बात आती है क्या अल्फा बीटा हमको जो है मोस्ट पावरफुल टेस्ट के लिए डिफाइन किया गया था वो मिल गया। अब हमको चेक करना आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको चेक करना है आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या बोला? अगर हाइपोथेसिस अगर चेंज कर रहा हूं, हमने हाइपोथेसिस को अब चेंज किया, थीटा इक्वल टू 1 अगेंस्ट थीटा इक्वल टू 1। अगर इस टाइप का हाइपोथेसिस है तो हमारा जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा अब हमको दिख रहा है क्या? वो ग्रेटर देन के टाइप का होगा, यानी जो आर दिया है अब ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट हो सकता है। क्लियर? अब इसका साइज क्या होगा ये हमको चेक करना है। क्लियर? तो हमने बोला कि ठीक है इसका साइज निकालना, निकाल देते हैं। जो आर दिया है इसका आर का साइज देख लेते हैं। तो हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन क्या दिया है? 1/2 का स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा पॉइंट। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना अंडर एच नॉट यानी थीटा इक्वल टू क्या है? 2। तो अगर थीटा इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू थीटा इंटू समीशन ऑफ एक्स आई हमको पता है का स्क्वायर 2n,
यानी 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा का स्क्वायर 2n, 1 माइनस अल्फा पॉइंट। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो, जो बीटा निकला हुआ है वो बीटा क्या है, लेस देन की प्रोबेबिलिटी को दे रहा है, तो 1 माइनस बीटा जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन को देगा। हाँ बोलो, इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ का स्क्वायर 2n 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 होगा, का स्क्वायर 2n लेस देन 2 टाइम्स का स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, और दिस इज नथिंग बट 1 माइनस बीटा। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? बोलो, अल्फा बीटा निकालना था, क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा के बारे में ही पता है, उसका यूज करके हमको आर के बारे में पता ना। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट। अब ये सारे क्वेश्चन तो इजी है आई थिंक। हमको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, किसका? एफ एक्स थीटा का। एफ एक्स थीटा हमको दिया गया है बीटा थीटा कामा 1। क्लियर? बीटा थीटा कामा 1 के लिए एमएलआर एग्जिस्ट करता है एक्स के फॉर्म में। क्लियर? Sir, what will be the MP test for H0 theta equal to 1, H1 theta equal to 2 for sample uniform 0, theta? ये सारी चीजें बताया हुआ है, ये सारी चीजें मैंने बताया हुआ है रामचंद्र, मैंने प्रूफ भी कराया है। XI अगर यूनिफॉर्म 0, थीटा है, इसके लिए MLR जो एग्जिस्ट करता है वो XN के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर XN का इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमने देखा हुआ है, तो अगर H0 अगर हमको दिया थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, H1 दिया थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, तो हमारा जो है ग्रेटर देन टाइप होगा, XN ग्रेटर देन के। अगर थीटा लेस देन थीटा नॉट है तो हमको XN लेस देन के मिलेगा, यानी जो H1 में साइन है वही हमारा XN के फॉर्म में आएगा, XN का साइन वही रहेगा। अगर मैं बात करूं शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल का, XI एक्सपोनेंशियल शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल से आ रहा है। क्लियर? यानी हमारा एफ एक्स थीटा जो है हमारा क्या है, ई की पावर माइनस एक्स माइनस थीटा, एक्स ग्रेटर देन थीटा। तो इसके लिए जो एमएलआर एग्जिस्ट करता है x1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। हाँ बोलो, तो h1 का जो साइन होगा वही हमारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा। क्लियर? यानी h1 में अगर ग्रेटर देन है तो वो जो है हमारा ग्रेटर देन टाइप होगा, लेस देन है तो लेस देन टाइप होगा। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो? ये सारी चीजें मैंने कराई है क्लास में। क्लियर? रेंज डिपेंडेंट है बिल्कुल, ऑर्डर स्टेट्स के फॉर्म में हमारा जो है मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अब जैसे बीटा थीटा कामा 1 है, अंडर H0 हमको बोला जा रहा है क्या, थीटा इक्वल टू, ओके सर, बट इट इज, यस, अगर एमएलआर एग्जिस्ट कर रहा है तो एमएलआर जो है मोस्ट पावरफुल टेस्ट देता है, इसलिए तो एमएलआर पढ़े हैं ना हम लोग। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? एमएलआर जो देगा वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट देगा, इसलिए तो हर जगह मैं एमएलआर ही लगा रहा हूं ना। एनपी लेमा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमको जो है हर डिस्ट्रीब्यूशन का एमएलआर पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा जो है F0 F1 दिया, हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये देखो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा 1, 1, ये हमको क्या है, अंडर H1 जो है बीटा 2, 1 दिया है, तो हमको पता है बीटा थीटा 1 के लिए x का इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है अंडर H1 में हमको दिया है थीटा इक्वल टू 2, यानी इसके लिए जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा वो x ग्रेटर देन के टाइप का आएगा। क्लियर? तुम एनपी लेमन लगाओगे तब भी वही मिलेगा। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? एग्री करते हो? x ग्रेटर देन के की हेल्प से पहले k निकालना, साइज कंडीशन लगा के, एंड फिर उस k का यूज करके टाइप 2 एरर निकालना। क्लियर? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ है। समझ पा रहे हो? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी को रखते हैं। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, एंड गेट 2025 से 2021 तक उसका करेंगे। ठीक है।
फिर खाना खाना, फिर 10 बजे जो है 27 वालों की क्लास है। ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। चलो, आई होप मज़ा आया होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हम्म बोलो, आया मज़ा? कल जो है हम लोग जो है इसको कंप्लीट करेंगे, एंड जो है गेट के पीवाईक्यू को करेंगे। ठीक है। एंड दोपहर वाली क्लास में हम लोग जो है जो ज्वाइंट का चल रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। बाय।